हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके स्टडी में। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2021 के जो कुछ इम्पोर्टेंट है बात, विशेष सूचना है आप लोगों के लिए, जो कि आपने थंबनेल देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि मैं आज किस टॉपिक पर बात करने वाला हूं, जो कि एक ज़रूरी भी है क्योंकि वो मानसिक तनाव बना रहता है। उसके कारण फिर आप सही से फिजिकल भी तैयारी नहीं कर पाते हैं और दूसरे एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी अपडेट होगी मैं उसे आपको देता रहूँगा और आपके मोटिवेशन का भी मैं काम करता रहूँगा बीच बीच में। जब भी आपको लगेगा कि आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, जब भी मुझे लगेगा, मैं आपको एक वीडियो बना के उसके माध्यम से मोटिवेट करता रहूँगा, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, चाहे फिजिकल हो या आपका कोई भी पढ़ाई से भी रिलेटेड हो, तो वो इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा। ठीक है, अब चलिए मैं आपको अपने इस टॉपिक पर बात कर लेते हैं, जो आप लोगों के लिए एक विशेष सूचना भी है। तो सूचना क्या है कि अभी आपने देखा होगा कि मैंने थंबनेल पे लगाया है कि आप सभी के लिए विशेष सूचना है कि रैंक आईक्यू पर नंबर कम हो रहा है। बहुत से लड़कों का ये प्रॉब्लम है कि सर रैंक आईक्यू पर मेरा नंबर कम हो रहा है, नॉर्मलाइजेशन का नंबर कम हो रहा है। जैसे किसी का नंबर 55 है, अब वो नॉर्मलाइज होके और 52 ही रह जा रहा है, नहीं तो 50 हो जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। देखिए, कोई भी नॉर्मलाइजेशन या जो कितना बढ़ेगा या कितना घटेगा, ये एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता, उस पर केवल अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मैंने पहले भी वीडियो में अपना बताया था आप लोगों को कि उस पर आप अपना डाल के देख सकते हैं। हालांकि अभी वो चल नहीं रहा है क्योंकि जो चैलेंज का सिस्टम था एसएससी का वो 31 तारीख तक था लास्ट, तो इसलिए अभी वो चल नहीं रहा है, तो इसलिए अब आप नहीं देख पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपके पास वो आपके आंसर की का लिंक नहीं मिलेगा, तो ना आप अभी अपना आंसर की देख पाएंगे और ना ही अपना रैंक आईक्यू पर रैंक देख पाएंगे। लेकिन जिन्होंने देख लिया है, मैं उनको बता दूं कि जब तक एग्जैक्ट डाटा नहीं होगा कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा था, कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया, फॉर्म भरा तो छोड़ो, जितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया और उसमें से कितने किस शिफ्ट में किसका ज़्यादा था और किसका कम था, ये जब तक आपको नहीं पता होगा तब तक आप नॉर्मलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। ये आपको अगर ऐसे ही पता चल जाए कोई डाटा, तो आप उस फॉर्मूले में जो कि नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, उस फॉर्मूले में रख के आप खुद से अपना नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये अभी किसी को पता नहीं है सिवाय एसएससी के कि कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है और उनमें हाईएस्ट किसका है और एक शिफ्ट में कितने लड़के बैठे हैं, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो उसमें रैंक आईक्यू पर आप केवल अपना एक अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ मेरे बढ़ने के चांसेस हैं या नहीं है। अब किसी का जिसका घट रहा है उसका देख लेना आप, रैंक अगर दिखा रहा होगा तो रैंक आप स्क्रीनशॉट अगर आपके पास होगा तो आप देखिएगा, रैंक में जो टोटल आपका जो रहता है टोटल कैंडिडेट्स का नंबर, वो कम ही होगा। हालांकि उतने ही कैंडिडेट, जैसे अभी आपने देखा होगा कि जिसका नंबर कम आ रहा होगा, मान लीजिए उसका नंबर कुछ भी घट जा रहा है नॉर्मलाइजेशन में और वो रैंक देख रहा है, रैंक 500 है। ठीक है, अगर रैंक 500 है तो वो आउट ऑफ कितने में से है, जैसे उसका दिखाएगा कि टोटल कितने कैंडिडेट हैं तो वो कम ही दिखाएगा, 2000 दिखाएगा, नहीं तो 2500 4000 ऐसे ही दिखाएगा। तो क्या एक शिफ्ट में पूरे ऑल ओवर इंडिया में केवल 2000 या 4000 ही बच्चे बैठे होंगे? बहुत से लोग बैठे होंगे। ठीक है, एक शिफ्ट में, लेकिन वो जितने लोगों ने रैंक आईक्यू पर अपना इस तरह से चेक किया है, उनमें से आपका कितना है ये चीज़ केवल दिखा रहा है। तो इसलिए आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है कि मेरा सर घट रहा है, नॉर्मलाइजेशन में भी घट रहा है और ऐसे भी कम हो गया। ठीक है, ये आपको डिमोटिवेट नहीं होना, बिल्कुल आपका बढ़ेगा। ठीक है, इस बार किसी का बहुत नंबर नहीं आया है, कम नंबर पर ही सिलेक्शन होगा। ठीक है, इस तरह से आपको परेशान नहीं होना है और ना उसके वजह से आपको डिमोटिवेट होकर कोई अपनी पढ़ाई रोक देना है या आपका फिजिकल की तैयारी नहीं करना है। ऐसी गलती मैं एक बार कर चुका हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ ऐसा, क्योंकि दिल्ली पुलिस में मैं ऐसा कर चुका हूँ। मुझे लगता था कि मेरा नंबर कम आया है, मैं क्यों फिजिकल की तैयारी करूँ, और फिर उसके बाद जैसे ही रिजल्ट आया दिल्ली पुलिस का, फिर 20 दिन बाद उसका फिजिकल था। अब मैं तैयारी नहीं कर पाया, जबकि मेरे नंबर कट ऑफ मार्क से 3 नंबर ज़्यादा थे। अब वो फाइनल में ही मैं आ जाता था। ठीक है,
फाइनल में मैं आ जाता। मेरा 65 नंबर था और इसी के आसपास कट ऑफ भी था जिस कैटेगरी से मैं था। तो मैंने फिजिकल तैयारी नहीं किया था, उसका फिजिकल हार्ड होता है, 1600 मीटर का होता है 5 या 6 मिनट में, तो इसलिए मैं नहीं कर पाया। हालांकि पहले से करता तो हो सकता था, लेकिन मैं नहीं कर पाया, तो इसी वजह से। तो इसलिए आपको एकदम टेंशन नहीं लेना है। अभी जो एग्ज़ाम का है एसएससी का, वो पैटर्न बदल गया है। उसका अभी पैटर्न क्या है कि पेपर इतना हार्ड बना दो कि कोई ज़्यादा ला ही ना पाए, ठीक है। कोई ज़्यादा ला नहीं पाएगा तो हमें ज़्यादा कट ऑफ करने की ज़रूरत नहीं होगी, कम कट ऑफ पे ही हो जाएगा। क्योंकि जैसे पिछली बार हुआ था, किसी का 100 में से 105 नंबर आ रहा है, किसी का 100 में से 107 नंबर आ रहा है। तो ये ऐसे कोई थोड़ी होता है 100 में से 105, अरे टोटल मार्क ही 100 है तो 105 कैसे हो जा रहा है? वो नॉर्मलाइजेशन की वजह से हो जाता था, नो डाउट। लेकिन अब जब नंबर ही किसी का ज़्यादा नहीं रहेगा, पेपर ही हार्ड रहेगा, तो लेवल हार्ड कर दिएगा थोड़ा, तो सबका एवरेज में होगा। फिर वो अपने हिसाब से नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से बढ़ा के, मतलब 100 से ऊपर नहीं जाएगा, ये तो पक्का है किसी का, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के बाद में, ठीक। तो ये आप लोगों को बताना था कि वो जो रैंक आई के ऊपर आपका रैंक या नंबर जो भी नॉर्मलाइजेशन में घट रहा है या बढ़ रहा है, कुछ भी हो रहा है, उससे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। अब हालांकि अब तो देख भी नहीं सकते हैं उस पर, क्योंकि अब वो बंद हो गया है साइट, तो अब देख भी नहीं सकते हैं, उसका कोई टेंशन ही नहीं है। अब आपको केवल अपनी फिजिकल की तैयारी करनी है। आप ये मानकर हमेशा दौड़िए कि मुझे फिजिकल पार करना है और मैं फिजिकल के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। और आप फिजिकल कैसे तैयारी करना है वो जैसे आ जाएगा आपका रिजल्ट, उसके बाद मैं आपको टिप्स देते रहूँगा फिजिकल के बारे में भी, मेडिकल के बारे में भी, जो भी होगा जैसे जैसे आगे आएगा टाइम टू टाइम मैं आपको पूरा उस पर टिप्स देता रहूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हर इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी टाइम टू टाइम, ठीक है। और हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था आप लोगों के लिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जो भी होगा, जो आपके लिए जो मोटिवेशन होगा या कुछ भी होगा, मैं आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर आऊँगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।